गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको इनइक्वालिटीज आपका लिखा हुआ है इनइक्वालिटीज। तो देखिए इनइक्वालिटीज क्या होता है। तो देखिए क्या पढ़ते हैं, पहले ये ध्यान दीजिए। इसको पढ़ते हैं लेस देन। क्या? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल। जैसे 2 लेस देन होता है 5 से, मतलब 2 लेस देन 5 पढ़ेंगे। और यहाँ अगर 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 क्या होगा? ग्रेटर देन 1। 3 क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ये 7 है, ये 10 है। 7 10 से छोटा है ना, बराबर नहीं है। कहिएगा सर जी 7 10 से छोटा है, बराबर तो नहीं है। तो इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। क्या पढ़ते हैं इसको? 7 लेस देन और इक्वल टू 10, यानी या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। दोनों एक साथ ट्रू नहीं होगा, दोनों में से एक ही सही होगा। या तो लेस होगा या इक्वल टू होगा। तो 7 10 के बराबर नहीं है, 7 10 से छोटा तो है, तो ये सही है। 5 ग्रेटर देन 3 सही है। 5 बड़ा है 3 से, बराबर नहीं। कहिएगा सर ये देखिए, हम आपसे अगर पूछ दें 2 लेस इक्वल टू सही है या गलत, तो आप ना बिना सोचे बोल देंगे क्या कि ये गलत है। लेकिन ये गलत नहीं है, सही है। 2 2 से छोटा नहीं है, 2 2 के बराबर तो है। 2 2 से छोटा नहीं है, 2 2 के बराबर तो है। तो लेस देन ट्रू नहीं होगा, लेकिन इक्वल टू ट्रू होगा। उसके बाद देखिए ऐसा बहुत सा आप सोच सकते हैं। 7 ग्रेटर इक्वल 7 सही है, गलत है? ये भी सही है। 7 7 के बराबर है ना, बड़ा नहीं है। 7 7 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन 7 7 के बराबर तो है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं होगा, तो इक्वल टू है। तो यानी ये क्या है? सही है आपका। अगर हम आपको कहें सिंबल डालने के लिए, 2 ही सिंबल डालना है, लेस देन या ग्रेटर देन। 2 7 3 9 0 -2 1/2 1/3। अब आपको डालना है सिंबल, किस में लेस देन होगा, किस में ग्रेटर देन होगा। तो देखिए ये 2 जो है 7 से क्या है? छोटा। 2 लेस देन होगा किससे? 7 से। और 3 भी 9 से क्या है? छोटा है। लेकिन 0 बड़ा होता है -2 से। 0 क्या है? -2 से बड़ा होगा। 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। कैसे? इसका वैल्यू 0.5 आएगा, इसका 0.33 आएगा। तो यानी 1/2 बड़ा है किससे? 1/3 से। तो इनइक्वालिटी का साइन आपको क्या किया? इसमें डाल दिए। अब देखिए अगर आपको कोई सॉल्व करने के लिए कहे 3x - 5 = 8, तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा कि सर जी 3x बराबर हो गया 8 + 5 यानी 13, तो x बराबर 13/3। अगर ये कटने वाला रहता तो काट देते, नहीं डिविजिबल होगा तो इतना ही छोड़ देंगे। लेकिन हम अगर ऐसा दे दें आपको 5x लेस देन या लेस इक्वल 10, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या है -5x लेस इक्वल 10, तो क्या होगा? तो अब इधर समझिए इसको सॉल्व करने से पहले देखिए, तो 2 5 से छोटा है ना, दोनों साइड कोई नंबर ऐड कर दीजिए। 4 ऐड कर लेते हैं, तो 4 2 6, 4 5 9। अभी भी 6 छोटा है, 9 बड़ा। हम क्या करते हैं, इसमें 2 घटा देते हैं इसी में। तो ये 0 और ये 5 - 2 3। अभी भी 0 छोटा है और 3 क्या है? बड़ा। अब इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6, अब 5 3 15। अभी भी 6 छोटा है, 15 बड़ा।
कोई नंबर से डिवाइड कर दीजिए इसे, मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दी, 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 1 होगा और ये होगा 5/2। तो देखिए ना 5/2 2.5 हुआ, ये 1 हुआ, तो 1 छोटा है 2.5 बड़ा है। तो इनइक्वालिटी का साइन कहीं नहीं उल्टा। लेकिन अगर इसमें निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 से, तो -6 अरे -15, अब बड़ा कौन है इसे बताइए। तो आपके पास 6 रुपया कर्जा है और इसके पास 15 रुपया कर्जा है, तो आप बड़ा हुए, चूँकि आपके पास 6 रुपया कर्जा है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ, उलट गया। आप इसमें -2 से डिवाइड कर दीजिए, तब -1 और -5/2। अभी भी ये ज़्यादा निगेटिव है। इसके पास 2.5 रुपया निगेटिव है, 2 रुपया 50 पैसा, और इसके पास 1 रुपया है, तो ये बड़ा है और ये क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इनइक्वालिटी में कोई नंबर जोड़ने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुना या भाग करने पर इनइक्वालिटी नहीं भी उलट सकता और उलट भी सकता है। तो यही जानना है कि इनइक्वालिटी का साइन कब उलट जाता है और कब नहीं उलटता है। तो जानिए कि अगर आप जो है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी नहीं उल्टेगा, और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा। यानी पहले से लेस था तो ग्रेटर हो गया, देखिए ना, लेस था तो ग्रेटर हो गया, अगर ग्रेटर रहता तो लेस कर देते। इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है कब, जब आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा। जोड़ घटाव में तो कभी इनइक्वालिटी उलटता ही नहीं है, चाहे आप जोड़िए या घटाइए, पॉजिटिव नंबर जोड़िए या निगेटिव नंबर जोड़िए या फिर घटाइए। इनइक्वालिटी सिर्फ 2 ही जगह उलटता है, जब निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, उलट जाता है। तो देखिए, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी उलट जाता है और कहीं नहीं उलटता, इसको ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 5 से जब डिवाइड करिएगा तो 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी उल्टेगा नहीं। 10/5 2, ये लेस इक्वल है तो यहाँ भी लेस इक्वल रहेगा, लेकिन ये -5 है, इससे आप डिवाइड करिएगा तो इनइक्वालिटी उलट गया, लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल में बदल गया। और 10/-5 -2, लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल में बदल गया। अगर यहाँ ग्रेटर इक्वल लिखा हुआ रहता तो यहाँ पर क्या लिखते, लेस देन और इक्वल टू लिखते। देखिए, जो आपको हाइलाइट्स करके बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा तो इनइक्वालिटी नहीं उल्टेगा। पहले हम क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद उस रूल को जो बताए हैं उसको पुनः लिख देंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, इफ 4x ग्रेटर इक्वल 20 है, तो एक बात बताइए कि 4x जो है, इसमें जो 4 है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो सर जी 4 तो पॉजिटिव है। तो जब 4 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा, तो नहीं उल्टेगा। 20/4 यानी x ग्रेटर इक्वल हो गया क्या, 5। उसके बाद देखिए -3x ग्रेटर इक्वल 36, तो यहाँ पर उल्टेगा कि नहीं, उलट जाएगा। ग्रेटर इक्वल है तो किस में बदल जाएगा, लेस इक्वल में। 36/-3 यानी x लेस इक्वल -12। इसके बाद देखिए 8x लेस इक्वल 16, तो x क्या होगा, लेस इक्वल 2। चूँकि 8 से आप डिवाइड किए और 8 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी नहीं उल्टा, लेस है तो लेस इक्वल है तो लेस इक्वल ही रहा, और अगर ग्रेटर इक्वल रहता तो ग्रेटर इक्वल ही लिखते। लेकिन यहाँ देखिए निगेटिव नंबर है
तो लेस इक्वल किसमें बदल जाएगा, ग्रेटर इक्वल में। 40/-5 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 8×5 = 40, यानी x ग्रेटर इक्वल क्या हो गया, -8 हो गया। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है सॉल्व द फ्लोइंग इनइक्वालिटीज। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो आप बचपन से जानते होंगे, ऐसे अभी भी आप 55 के नहीं हुए, अभी भी आप बचपन में ही हैं। x के सारा टर्म को LHS ट्रांसफ़र करेंगे, x के सारा टर्म को LHS ट्रांसफ़र करेंगे और कांस्टेंट टर्म को RHS ट्रांसफ़र करेंगे, तब 4x + x ग्रेटर इक्वल 3 + 7, तो 5x ग्रेटर इक्वल 7×3 = 10, तो x ग्रेटर इक्वल 10/5, यानी x ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज सॉल्व करना सीख रहे हैं, फिर इसको एक और तरीका से लिखा जाता है इंटरवल में। तो आज तो हम बेसिक इनइक्वालिटीज करा रहे हैं, एक क्लास और आपको इनइक्वालिटी बताएंगे, उसके बाद आपको जो है, या फिर इनइक्वालिटी जानने से पहले अब चूँकि नंबर सिस्टम्स में जानना पड़ेगा, ऐसा बीच बीच में टर्म आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n मतलब नेचुरल नंबर, w मतलब होल नंबर, z मतलब इंटीजर्स। तो इस इनइक्वालिटीज का एक चैप्टर ही 11th में, तो फुल डिटेल में चलेगा। अभी तो आपको ना, चूँकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो बेसिक चीज़ आप ये सब पढ़े नहीं होंगे 10th में, कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग ना भी पढ़े होंगे, तो इसलिए पहले थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग सिस्टमैटिक टॉपिक पे चलेंगे। तो सर जी सिस्टमैटिक टॉपिक कब से चलेगा, तो सिस्टमैटिक टॉपिक यानी सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम जानना पड़ता है, क्योंकि नंबर सिस्टम्स के बिना आप सेट्स नहीं पढ़ सकते। तो अब आपका जो है क्लास ए रेगुलर चलेगा, तो नंबर सिस्टम्स पहले चलेगा आपको, तो एक क्लास नंबर सिस्टम में लग जाएगा और उसके बाद आपका जो है सेट्स चालू हो जाएगा, यानी अगले क्लास से ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ये सब भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन एक होता है ना एक तरफ से जिसको आप बोलते हैं सिस्टमैटिक 1 by 1, तो अगले क्लास से वो चालू हो जाएगा। और जो भी फ्रेंड लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, काफ़ी इन्जॉय करिएगा। आपको जो है अभी तो इस तरह से वीडियो जा रहा है, लेकिन हम बहुत जल्द फिर लाइव आने लगेंगे। अब भी चूँकि 12th में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशंस में कम स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए अभी लाइव नहीं आ रहे हैं। अभी एडमिशन चल रहा है और 30-35 एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको लाइव आ जाएंगे बहुत जल्द। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 - 3x लेस देन 2 - 3x लेस देन 5 - 4x। 2 - 3x लेस देन 5 - 4x। अब इसको ना LHS ट्रांसफ़र करिए, तो 4x - 3x लेस देन 5 - 2। 4x में से 3x घटाएगा तो x
लेस देन क्या आ जाएगा 3। फिर से समझ लीजिए 2 माइनस 3x लेस देन 5 माइनस 4x। तो इसको LHS ट्रांसफ़र करिए 4x माइनस 3x 5 माइनस 2, तो x लेस देन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप 3 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। 3x माइनस 6 3x माइनस 6 लेस इक्वल 5x प्लस 8। एक चीज़ आप जान लीजिए, अभी तो आप लोग बच्चे हैं, आगे चल के देखिएगा कि किसी चीज़ का सिलेक्शन अगर 70 पे हुआ है, किसी चीज़ में भी आपका, या वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी में भी 70 पर सिलेक्शन हुआ है, तो 69 वाले भी बहुत सारे संख्या में रहते हैं जो कि 1 नंबर के कारण छूट जाते हैं। 68 वाले 2 नंबर के कारण बहुत सारा छूट जाते हैं। 67 वाले तो ये 2-3 नंबर कम लाकर ही छट गए, 1 नंबर कम लाकर छट गए, 1 नंबर ज़्यादा लाकर सिलेक्शंस हो गया। तो एक नंबर का बहुत महत्व है। तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि अभी टाल मटोल कर देते हैं, बाद में ज्वाइन करेंगे, तो आपसे जो थोड़ा ही ज़्यादा पढ़ेगा ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो थोड़ा ही कम पढ़ेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आगे चल के एक नंबर का काफ़ी महत्व होता है, तो हल्के में ना ले और ज्वाइन करके रेगुलर क्लास करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना कब तक रहेगा, तो कोरोना का रोना रोना छोड़ दे। कोरोना ऐसे दिखने में कहीं नहीं पता चलता होगा, दिखता नहीं होगा, अदृश्य है, लेकिन न्यूज़ चैनल पर बैठते होंगे तो लगता होगा दुनिया में हर जगह कोरोना है और कुछ नहीं, और ऐसे आपको कुछ पता नहीं चलता होगा। जनरल लाइफ में किसी किसी को पता चलता होगा जो आसपास में हुआ। तो देखिए x का सारा टर्म को LHS में ट्रांसफ़र करिए, तो 3x माइनस 5x लेस इक्वल 6 प्लस 8 माइनस 2x लेस इक्वल 14। तो x ग्रेटर इक्वल हो जाएगा -7। चूँकि लेस इक्वल है ना, -2 से डिवाइड करिए तो ग्रेटर इक्वल हो गया -7। निगेटिव नंबर से डिवाइड किए ना, इसलिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर 3x है, 3x प्लस 17 ग्रेटर देन 2 माइनस 2x। अब इसको LHS ट्रांसफ़र कर दीजिए -2x को। 3x प्लस 2x ग्रेटर देन 2 माइनस 17, तो ये आ जाएगा 5x ग्रेटर देन -15। यहाँ पर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी उल्टेगा कि नहीं वो बताइए। 5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी उल्टेगा कि नहीं सो बताइए। तो आप 5 से डिवाइड करिएगा तो इनइक्वालिटी नहीं उल्टेगा। सर जी ये तो निगेटिव नंबर है ना। अरे आप डिवाइड तो पॉजिटिव से कर रहे हैं ना, निगेटिव नंबर तो पहले से है। आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन नहीं उल्टेगा।
निगेटिव तो ये है ना, -15 है ना, लेकिन आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? पॉजिटिव नंबर से, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन नहीं उल्टेगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। (5x - 3x लेस देन 3 + 1), तो 5x में से 3x घटाइएगा 2x, 5x - 3x 2x लेस देन 4x लेस देन 4/2 क्या हो जाएगा? 2। तो 4/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ एडमिशन्स जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद आपका जो है IIT फाउंडेशंस का अलग बैच चलेगा, और जो 11-12 जिनको करना है केवल उनका अलग बैच रहेगा। अभी फ़िलहाल सब सेम ही चलेगा, चाहे IIT तैयारी करना हो या 11-12। अभी थोड़ा बेस पहले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्या है, x का सारा टर्म को LHS ट्रांसफ़र करेंगे। 5x, चलिए इसको लिखिए सॉल्यूशन 5x + 2x, 5x + 2x लेस देन 73 + 4। अब देखिए तो ये हो गया क्या? 7x लेस देन 7। अब x 7 से डिवाइड करिए तो x लेस देन 11, 11 से 77। कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनइक्वालिटी पे, क्यों? चूँकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए। तो पहले x का सारा टर्म को LHS ट्रांसफ़र किए, तो 5x + 2x, और इधर जाकर 73 + 4 77, और 77/7 क्या हो जाएगा? 11। तो x लेस देन 11, यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इधर लाइए तो -4x - x ग्रेटर देन -7 - 3 -5x ग्रेटर देन -10, -5x ग्रेटर देन -10। तो x लेस देन क्या हो जाएगा? 2। -10/-5 क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर हो गया x लेस देन 2। कहीं किसी को प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके आप बताइए कि किस तरह के समस्या आपको हो रहा है। जब तक बताइएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन पूछने वाले एक बार मूर्ख बनते हैं और ना पूछने वाले लाइफ टाइम मूर्ख बने रहते हैं। इसीलिए आप पूछिए, और पूछने से आप मूर्ख नहीं बनिएगा। ये एक कहावत है कि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहाँ किसी को लगता है अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सबको क्या लगेगा कि ये बच्चा ये भी नहीं जानता। तो ऐसा बात नहीं है। बहुत अच्छा बच्चा उसमें रहता है जो ये सब नहीं जानता है, लेकिन चुपचाप बैठे हुए रहता है, सिर्फ ये शो करते रहता है हम सब जानते हैं। जब सब जानते हैं तो फिर आने की क्या ज़रूरत था, घर पे ही रहते। तो -5 से डिवाइड किए, ग्रेटर देन था वो लेस देन में बदल गया। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसको पहले हम LCM ले रहे हैं। 3 और 5 का LCM कितना होता है? लघुत्तम लेने आता है। 3 और 5 का LCM होगा 15। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 25x - 10, 25x - 10 -21x 7
21x, अब माइनस माइनस प्लस 9, तो देखिए ये हो गया 25x माइनस 10 और माइनस 21x और माइनस माइनस प्लस 9 ग्रेटर देन x/4। ऊपर में देखिए तो क्या आ रहा है, 25x में से 21x गया तो ये बचा आपका 4x। क्या बचेगा, 4x। अब देखिए -10 में 9 ऐड करिएगा ना तो -1, -10 में 9 ऐड करिएगा तो -1 बटा क्या 15 इक्वल टू x/4। अब मल्टीप्लाई करिए। सर जी इक्वल टू क्यों लिख दिए, मिस्टेक से लिखा गया। तो ये हो गया 4 चौक 16x माइनस 4 ग्रेटर देन 15x। अब 16x में से 15x को घटाइए, 16x में से 15x को घटाइए और आपका जो है इसको जब इधर लाए हैं तो 4 RHS में जाएगा तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, 4। x ग्रेटर देन आ गया आपका क्या, 4। किसी को कोई समस्या है तो बोलिए, कोई समस्या है किसी को, नहीं ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझना है तो फिर से भी समझ सकते हैं। 5 3 का एलसीएम 15, 25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 9। अब देखिए तो ये 25 माइनस 21 तो ये आ गया कितना, 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 बटा 15 x/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16x माइनस 4 इक्वल टू ग्रेटर देन 15x। तो LHS ट्रांसफ़र करिए इसको, 16x माइनस 15x x ग्रेटर देन 4। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले 5 से इस पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5x बटा 3 लेस इक्वल 3x माइनस 3 दूना 6 बटा 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 10 पचे 50 माइनस 25x 50 माइनस 25x लेस इक्वल 9x 3 तिहाई 9 और माइनस 6 18। अब इसको LHS ट्रांसफ़र करिएगा, माइनस 25x माइनस 9x लेस इक्वल माइनस 18 माइनस 50। तो ये देखिए 25 और 9 होता है 34 माइनस 34x लेस इक्वल माइनस 68 68। अब देखिए कुछ लोग गलती यहाँ करते हैं, माइनस से माइनस काट देते हैं। इनइक्वालिटी में काटिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए -2 है, ये छोटा है -1 से, लेकिन माइनस से माइनस काट दीजिएगा तब 2 1 से छोटा होता नहीं। तो कभी भी इनइक्वालिटी में माइनस से माइनस को नहीं काटिएगा। तो क्या करेंगे सर, अरे वो डिवाइड करिएगा ना तो इनइक्वालिटी क्या होगा, उल्टेगा। तो इसलिए इस तरह से काटना नहीं है, आपको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर इक्वल माइनस 68 बटा माइनस 34। तो 34 दूना क्या होता है, 68 ही तो होता है। तो x ग्रेटर इक्वल क्या आ गया, 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए वीडियो देखने के बाद PDF तो हम भेजेंगे बनाने के लिए, लेकिन आप क्या करिएगा, सारा क्वेश्चंस को एक जगह नोट कर लीजिएगा और पुनः फिर से आप खुद से उसको बनाइएगा ये सारा क्वेश्चन को। अभी तो वीडियो देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन सबको नोट कर लीजिएगा। इसीलिए हम एक बार में इतना क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। जितना बोलते हैं अगर उतना करिएगा तो आप चाहे जिस सेक्टर में भी जाना चाहते हैं कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चाहे आपको एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, NDA में जाना है, जनरल कंपटीशन में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। 8 और 4 का LCM क्या होगा? 8 4 का LCM 8। 9 माइनस 3x, 9 माइनस 3x तो ये होगा 4 दूना 8, तो 3 दूना 6, ये 4 दूना 8, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से इसमें, तो 3 दूना क्या आ जाएगा 6, लेस इक्वल 11 माइनस 2x बटा 5, तो ये आ जाएगा 9 और 6 15, 9 और 6 15 माइनस 3x बटा 8 लेस इक्वल 11 माइनस 2x बटा 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 15 पचे 75 माइनस 15x लेस इक्वल 11 8 88, 11 8 88 अब माइनस 8 दूना 16x, एक साइड लाइए 16x माइनस 15x लेस इक्वल 88 माइनस 75, तो ये हो जाएगा x लेस इक्वल 13। चूँकि 75 घटाइएगा अगर 83 में से तो क्या आएगा आपका 13 आ जाएगा, तो इसको नोट किया जाए। देखिए आपका हेडिंग लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर ऑलवेज करेक्ट इफ a लेस इक्वल b। अगर a b से क्या है, छोटा या बराबर है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए अगर a लेस इक्वल b है दिया हुआ है, तो इसमें -3 से -3 आप काट सकते हैं दोनों साइड, या आप कहिए कि 3 दोनों साइड ऐड कर दिए। पहला नंबर का सॉल्यूशन देखिए, समझने के लिए हम इधर लिखते हैं, इसे a-3 लेस इक्वल b-3, तो आप इससे इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप कहिए कि हम दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए, आपको जो सही लगे वैसे करिए। या फिर तो ये कट गया तो क्या आया, a लेस इक्वल b, तो सही है। वही तो आपको कह रहा था कि a लेस इक्वल b है तो ये सही है कि नहीं, तो इसको सॉल्व करने पर भी a लेस इक्वल b आया। या कोई ऐसा सोच सकता है कि 3 को RHS ले जाइए, तो -3 + 3 कट गया, a लेस इक्वल b, तो a लेस इक्वल b आया। तो यानी ए नंबर जो ऑप्शन है क्या है, बिल्कुल सही है आपका, तो इसको मिटाते हैं। बी नंबर का देखिए सॉल्यूशन कि -a लेस इक्वल -b है, तो पहला नंबर तो माइनस नहीं है, तो माइनस को काट भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे सर, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, लेकिन अब चूंकि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो इनइक्वालिटी उलट जाएगा। तो -a लेस इक्वल -b को जो सॉल्व किए तो ये ग्रेटर इक्वल b आया, जबकि दिया हुआ क्या था, a लेस इक्वल b है। ये सब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। a लेस इक्वल b है तो a लेस इक्वल b रहेगा, तो क्या -a लेस इक्वल -b होगा, तो नहीं, गलत।
ये सही था, ये गलत है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो इनइक्वालिटी उलटना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी उलटना चाहिए, जो उल्टा हुआ नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए सी, 3 से तो 3 कट जाएगा, माइनस से लेस इक्वल माइनस बी। अब माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ये ग्रेटर इक्वल बी होगा, ए ग्रेटर इक्वल बी होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, क्योंकि ए लेस इक्वल बी आना चाहिए तो सही होता, लेकिन क्या आया? ग्रेटर इक्वल, तो ये भी गलत हो गया। 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई है ना, तो डिवाइड कर दीजिएगा 6 से, तो ये आ जाएगा। तो ए लेस इक्वल बी, 6 से हम डिवाइड कर दिए मने मने, तो 6 से 6 कट सकता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब काट दिए तो इनइक्वालिटी नहीं, उल्टा, यानी इसको सॉल्व करने का ये लेस इक्वल बी आया, यानी ये ऑप्शन क्या है? सही है। ए देखिए, अगर ए लेस इक्वल बी है तो क्या ए स्क्वायर लेस इक्वल ए बी हमेशा होगा? तो हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ए से मल्टीप्लाई किए हैं और ए के बारे में पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखिए ए से हम इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन ए के बारे में पता है नहीं सर जी, ए के आगे निगेटिव कहाँ है? प्लस लिखा हुआ। ऐसा नहीं है, वेरिएबल जो होता है ए का वैल्यू 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, +3, 0, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं कि ए से ए को काट दीजिए और बोलिए कि जे एल इक्वल भी सही है, क्योंकि ए के बारे में पता नहीं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इनइक्वालिटी नहीं उल्टेगा कि उल्टेगा वो क्लियर ही नहीं हो पाया, क्योंकि ए के साइन के बारे में पता नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो ए भी स्टेटमेंट्स क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इंटू ए लेस इक्वल ए स्क्वायर इंटू बी। किसी भी टर्म का रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, कोई भी रियल नंबर। -3 ले लीजिए, इसका स्क्वायर 9 होगा, -2 ले लीजिए, इसका स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। यानी कोई भी नंबर एक जगह डालिएगा और उसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी आप पॉजिटिव नंबर से क्या किए हैं? दोनों साइड मल्टीप्लाई किए हैं, तो इससे इसको काट दे सकते हैं। तो ए लेस इक्वल बी, यानी एफ नंबर क्या है आपका? तो एफ नंबर आपका सही आंसर है। देखिए दिया हुआ है ऊपर आपका हेडिंग में लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट इनइक्वालिटी साइन। करेक्ट इनइक्वालिटी साइन के साथ ब्लैंक्स को, खाली स्थानों को आपको भरना है कि कहाँ पे आपका जो है दिया हुआ है कि ग्रेटर देन होगा, कहाँ लेस देन होगा, कहाँ ग्रेटर इक्वल होगा, कहाँ लेस इक्वल होगा। तो इसको देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो -6 से डिवाइड करिए तो इनइक्वालिटी उलट जाएगा, और -18 बटा -6 3, तो लेस इक्वल बदल गया किसमें? ग्रेटर इक्वल में। यानी यहाँ पर क्या भराएगा? ग्रेटर इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे ग्रेटर इक्वल। तो पहला का आंसर ग्रेटर इक्वल यहाँ भराएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो एक से लेकिन -2x लाना है, तो -2x लाने के लिए इसमें -2 से मल्टीप्लाई करिए, तो -2x ग्रेटर देन लेस में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई किए -2 से, तो ग्रेटर लेस में बदल जाएगा। और देखिए यहाँ सेम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल होगा? लेस देन का। यहाँ पर देखिए ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, एंड सी 0 से छोटा नंबर है। तो आप देखिए ए बी, यहाँ पर ये है, यहाँ बी है, तो पहले से लेस है, और चूंकि सी निगेटिव नंबर है, 0 से छोटा नंबर यानी निगेटिव नंबर है, सी 0 से छोटा है यानी सी निगेटिव है, और निगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? उलट जाएगा। लेस से वो किस में बदल गया? ग्रेटर में। ये सभी लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच कर बनाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, p - q - 3 आया, p - q - 3 आया, तो p ज़्यादा होगा कि q ज़्यादा होगा? तो चूँकि p में से q घटाने पर निगेटिव कब आएगा? जैसे 3 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो -2 आया,
या 3 में से आप 6 घटाते हैं तो -3 आया। तो निगेटिव नंबर तब ये आएगा ना जब कम में से ज़्यादा घटाइएगा, कम में से ज़्यादा घटाइएगा। यानी कम में से ज़्यादा घटाने का मतलब है कि P छोटा होगा Q बड़ा होगा, तो यहाँ कौन साइन लगेगा, लेस देन का। चूँकि P छोटा होगा Q बड़ा होगा तब ये तो घटाने पर निगेटिव आया। और U माइनस V 2 आया, यानी U V से 2 ज़्यादा होगा तब ना U में से V को घटाने पर भी 2 बचा, यानी U ग्रेटर देन होगा V से। तो ये आपका जो U है ग्रेटर देन होगा आपका किससे, V से। नोट किया जाए।